हेलो दोस्त, आपने देखा ही होगा आईपीएल का अपना एक अलग ही फ्लेवर है। रंगीन क्रिकेट, फुल ऑफ रोमांच, डांस, ग्लैमर्स का तड़का। फॉरेनर्स प्लेयर तो यहाँ पे 2 महीने की फैमिली पिकनिक मनाने इंडिया में आते हैं। शायद इसीलिए कुछ लोग इसे इंडियन प्रीमियर लीग की जगह पे इंडियन परिवार लीग या फिर इंडियन पैसा लीग भी कहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा आईपीएल में जमकर खर्चा होता है, करोड़ों रुपए में प्लेयर्स को खरीदा जाता है। लेकिन एजेंसीज को ऐसा कौन सा प्राइज मनी मिलता है कि वो इतना खर्चा खिलाड़ियों पे करते थे। क्योंकि आईपीएल के फाइनल में जीतने वाली टीम्स को केवल 20 करोड़ रुपए ही मिलते हैं। तो क्या खाली 20 करोड़ रुपए इसकी प्राइज मनी के लिए ही इतना खर्चा किया जाता है? ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस क्रिकेट के त्योहार को मनाने के लिए पैसा कहाँ से आता है, क्योंकि जो आईपीएल का फाइनल मैच जीतती है उसे तो प्राइज मनी में केवल 20 करोड़ रुपए ही मिलते हैं। तो फिर एजेंसीज अपने आईपीएल में खिलाड़ियों पर इतना पैसा कैसे खर्च कर लेती हैं? आज इसी मॉडल को हम समझेंगे और आईपीएल के बारे में बात करेंगे कि कैसे एजेंसीज को कहाँ से फायदा होता है। और इंडियन प्रीमियर लीग पुरुषों की T20 यानी कि 20-20 ओवर की एक क्रिकेट लीग है जो हर साल भारत में आयोजित की जाती है। बीसीसीआई ने आईपीएल की स्थापना 2007 के वर्ल्ड कप के बाद की थी और अप्रैल 2008 में पहला आईपीएल खेला गया था। आमतौर पर आईपीएल हर साल मार्च से लेकर मई के महीने में गर्मियों की छुट्टियों में आयोजित किया जाता है और इन दिनों में आप देखेंगे सबसे कम इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होते हैं। आईपीएल के स्टार्ट होने के करीबन 6 महीने पहले दोस्तों एक ऑक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहाँ पे सभी फ्रेंचाइजी का मेरा मीनिंग है यहाँ पे जो टीम्स के ओनर होते हैं वो अपनी अपनी स्ट्रेटेजी के साथ ऑक्शन में आते हैं और बिडिंग लगाकर अपने अपने जो प्लेयर्स होते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं, बोली लगाकर उन्हें खरीदते हैं और अपनी टीम में शामिल करते हैं। आपने देखा होगा इस साल भी ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर करीबन 24 करोड़ में बिका है। ये ऑक्शन 2 पार्ट में किया जाता है। एक होता है मेगा ऑक्शन जो हर 3 साल में एक बार किया जाता है और दूसरा होता है मिनी ऑक्शन जो कि हर साल किया जाता है। आईपीएल के ऑक्शन के दौरान प्लेयर्स को 3 कैटेगरी में रखा जाता है। एक होता है कैप प्लेयर, एक होता है अनकैप्ड प्लेयर और थर्ड होता है ओवरसीज प्लेयर। कैप्ड कैटेगरी में वो प्लेयर्स आते हैं जिन्होंने कभी भी इंडिया की तरफ से कोई ना कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच, टेस्ट, वनडे या फिर T20 मैच खेला हो। जिन्होंने कभी भी कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच इंडिया की तरफ से नहीं खेला उन्हें अनकैप्ड कैटेगरी में रखा जाता है। और ओवरसीज में जो इंडिया को छोड़ के जो बाहर के देशों की जो क्रिकेट टीम होती है उनसे जो प्लेयर लिया जाता है वो ओवरसीज प्लेयर होते हैं। सभी में कैप्ड और अनकैप्ड दोनों कैटेगरीज में जो खिलाड़ियों के बेस प्राइस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अनकैप्ड खिलाड़ियों के लिए 3 बेस प्राइस होते हैं जिसमें वो अपना रजिस्ट्रेशन 20 लाख, 30 लाख या फिर 40 लाख रुपए की कैटेगरीज में रख सकते हैं। वहीं पर कैप्ड जो खिलाड़ी होते हैं उनके लिए 5 कैटेगरीज होती हैं, 50 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ और 2 करोड़। खिलाड़ी ही अपना सिलेक्ट करते हैं कि उन्हें किस कैटेगरीज में अपना नाम रजिस्टर्ड कराना है। ऑक्शन के दोस्तों अपने कुछ रूल होते हैं, जैसे टीम्स को 90 करोड़ में ही पूरी टीम तैयार करनी होती है। मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 प्लेयर्स फ्रेंचाइजी खरीद सकती हैं। वहीं पर अगर ओवरसीज बाहर के प्लेयर्स की बात की जाए तो मैक्सिमम 8 प्लेयर्स ही ओवरसीज प्लेयर रख सकते हैं, जिसमें से सिर्फ 4 प्लेयर्स ही प्लेइंग 11 में खेल सकते हैं। आप 8 प्लेयर्स तो खरीद सकते हैं लेकिन जो खिलाएंगे, मैदान पर जो उतरेंगे उनमें से सिर्फ 4 प्लेयर्स ही बाहर के खिलाड़ी होंगे, बाकी प्लेयर्स इंडियन प्लेयर्स रहेंगे। सो दोस्तों ऑक्शन के दौरान फ्रेंचाइजी अच्छी खासी बिडिंग लगाकर अपने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को चुनती है और एक बेस्ट टीम तैयार करती है। लेकिन जीतने के बाद तो सिर्फ 20 करोड़ ही प्राइज मनी मिलती है, तो इनकी कमाई कहाँ से होती है? आईपीएल में दोस्तों 1-2 से नहीं बल्कि बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से फ्रेंचाइजी और बीसीसीआई को प्रॉफिट होता है। इसमें कदम कदम पर नेम ऑफ फेम है। बेसिकली सेंट्रल रेवेन्यू ही कमाई का सबसे बड़ा शेयर होता है, जिसमें 2 चीज़ होती हैं, पहला मीडिया राइट्स और दूसरा टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स, जिससे बीसीसीआई और टीम की जो फ्रेंचाइजी होती हैं वो अपने प्रॉफिट का करीबन 70% इसी से निकाल लेती हैं। मीडिया या डिजिटल राइट्स यानी कि वो कीमत जिसे चुकाकर चैनल्स वाले आईपीएल को लाइव टीवी पर दिखाते हैं। सैटेलाइट चैनल्स भारी भरकम रकम देकर मीडिया के राइट्स खरीदते हैं और बीसीसीआई इसमें से 50% हिस्सा अपने पास रखती है और 50% कमाई का जो हिस्सा होता है वो फ्रेंचाइजियों में बांट दिया जाता है। दोस्तों साल 2008 के पहले सीजन के दौरान ही सोनी टेलीविजन ने अगले 10 साल के लिए टूर्नामेंट्स के टीवी राइट्स खरीद लिए थे, जिसके लिए उसने भारी भरकम 8,200 करोड़ रुपए पे किए थे, यानी कि 820 करोड़ पर ईयर। ये लगभग सेट मैक्स
के लिए एक घाटे का सौदा था, जो कि सही साबित हुआ। आपने देखा होगा पहले स्टार्टिंग में 10 साल आईपीएल लगातार सेट मैक्स पर आता था। उसके बाद 2018 से 2023 के राइट्स स्टार इंडिया ने खरीदा था, और अब 2023 से 2027 के मैच की टीवी ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स स्टार स्पोर्ट्स और जियो सिनेमा ओटीटी के पास हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, कभी भी आईपीएल को अकेले आईपीएल के नाम से नहीं जाना जाता, उसके साथ एक टाइटल का नाम लगा रहता है, जैसे डीएलएफ आईपीएल, वीवो आईपीएल या फिर अभी टाटा आईपीएल। बड़ी बड़ी कंपनीज अच्छा खासा पैसा देकर अपने ब्रांड का नाम आईपीएल के साथ जोड़ना चाहती हैं, और इसके लिए भी बोली लगती है जिस कंपनी की बोली सबसे हाई रहती है उसी को टाइटल स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, और उसी का नाम आईपीएल के साथ ऐड होता है। फिलहाल में टाटा आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर है, और टाटा ने 2 सीजन के लिए 2022 और 2023 के लिए करीबन 670 करोड़ बीसीसीआई को दिए थे, जिसमें से बीसीसीआई 50% अपने पास हिस्सा रखती है और 50% फ्रेंचाइजी को दे देती है। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे सोर्सेज होते हैं इनकम के, जिनसे टीम्स को अच्छी खासी कमाई होती है। आपने देखा होगा जब भी मैच का कोई ओवर खत्म होता है तो उसके बाद कुछ सेकंड्स का ब्रेक लिया जाता है, और उसी ब्रेक में टीवी पर एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उस 10 सेकंड के एडवर्टाइजमेंट का जो स्लॉट होता है वो 15 से 20 लाख का पड़ता है। उस विज्ञापन में कोल्ड ड्रिंक, चिप्स और बहुत सारी कंपनीज अपनी ऐड दिखाती हैं, जिनकी सेल बढ़ जाती है। तो मैच के दौरान चलने वाले इस विज्ञापन से भी बीसीसीआई और फ्रेंचाइजी को पैसा मिलता है। इसके अलावा भी दोस्तों आपने देखा होगा प्लेयर्स की टी शर्ट पर, बैट पर, हेलमेट पर, स्टंप पर, यहाँ तक कि अंपायर्स की ड्रेस पर भी कुछ लोगो बने रहते हैं, या फिर 4 और 6 की ड्रॉप पर। सो कंपनी अच्छा खासा पैसा देती हैं उस लोगों को वहाँ पर प्रिंट कराने के लिए। इसके बाद दोस्तों सबसे लास्ट में आता है लोकल रिवेन्यू, जिसमें होती है लोकल स्पॉन्सरशिप और प्राइज मनी। स्टेडियम में जब लोग मैच देखने जाते हैं दोस्तों, तो टिकट की बिक्री से लगभग एक मैच में 5 करोड़ तक की कमाई होती है। अगर वो मैच किसी टीम के होम ग्राउंड पर है तो उस टोटल कमाई का 80% हिस्सा वहाँ की फ्रेंचाइजी को दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो टीम लोकली जितनी पॉपुलर होगी, जिसकी जितनी ब्रांड वैल्यू ज़्यादा होगी, उसको उतने ही महंगे स्पॉन्सर्स मिलते हैं, और कंपनीज उतने ही ज़्यादा कॉस्ट पे करती है अपनी एड या एडवर्टाइजमेंट के लिए। और इसके साथ साथ चैंपियनशिप प्राइज मनी से भी कमाई होती है टीम्स की। सो दोस्तों अभी आपको पता लगा होगा कि आईपीएल की जो टीम्स होती हैं उनको कहाँ कहाँ से इतना पैसा आता है, वो कैसे इतने महंगे महंगे प्लेयर्स को खरीद लेती हैं। इसीलिए टीम्स कभी भी जो फाइनल्स मैच में जीत के दौरान 20 करोड़ रुपए मिलते हैं उनके लिए नहीं लड़ती, वो लड़ते हैं अपनी ब्रांड वैल्यू इंप्रूव करने के लिए। जब वो फाइनल मैच जीतती हैं तो उतनी ही ज़्यादा उनकी ब्रांड वैल्यू हाई होती है, इंक्रीज होती है, और अगले आने वाले सीजन में उनको उतने ही ज़्यादा स्पॉन्सर्स मिलते हैं। अब दोस्तों आईपीएल इंडिया के अलावा पूरी दुनिया में सबसे पसंदीदा क्रिकेट की लीग बन गई है, जिसे अब इंडिया के बाहर भी बहुत सारी कंट्रीज में देखा जाता है। और साल 2010 में यूट्यूब पर लाइव प्रसारित होने वाला आईपीएल पहला खेल टूर्नामेंट बन गया था, और इसके फेमस होने के बाद अब इंडिया में आईपीएल की तरह ही और भी दूसरे खेलों की लीग स्टार्ट हो गई हैं, जैसे आपने देखा होगा खेलो कबड्डी। तो दोस्तों ये था आईपीएल का पूरा बिजनेस मॉडल। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जिन पे आप क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। थैंक यू।